चुटकुलों को मिला के एक साथ पढ़ता हूँ। उसमें क्या है, एक तो चुटकुला मजबूत होता है, दूसरे चुटकुलों में भाईचारा बढ़ता है। हाँ, लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको, बेस्ट मस्ती है, पहले मैं आपको मस्ती कराऊंगा। इतनी बड़ी मेरी भूमिका बनाई, आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये सब कवि हैं, मैं अकेला महाकवि हूँ। मैं बताता हूँ, देखो ये जो भी सोचते हैं ना, इनकी खोपड़ी खुली हुई है तो बात फैल जाती है, और मैंने दिमाग बांध के सेंटर में किया हुआ। इस देश में दो ही महाकवि हुए हैं, एक मैं और एक टीडी गोस्वामी। टीडी गोस्वामी जानते हैं? अरे तुलसीदास गोस्वामी। तालियां बढ़िया ढंग से बजाओ, मैं तो स्टार्ट होना चाहता हूँ। नहीं, सही में मेरी शादी वाले आए, मैंने कही मैं लड़की देखूंगा, बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली, पट्टे हो मेरी नहीं है, देख तुमने नहीं, मैं तो अपनी को देखूंगा, और मुझे ले गए साथ दिखाने के लिए। सीन बना सुनना मत, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए। ये लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे, आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न वो बोली न मैं। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहते भाई साहब अब तक तो दो थे, पर आप और आ जाएंगे तो तीन हो जाएंगे। ऐसे बहका देते थे, बिल्कुल ऐसे बहका देते। हमने देख ली हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है, फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, कोई महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकलता। वो जमाना था। लेकिन क्या है, आजकल तो आप समझ गए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ शादी के बाद में प्यार होता है, विदेशों में प्यार से पहले प्यार होता है, फिर शादी हो जाती है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ शादी पहले होती है, प्यार बाद में होता है, तो चलती ही रहती है। नई शादी हुई है, नए बिल्कुल ब्रांड की शादी, मतलब शोरूम डिलीवरी मानो। हाँ, नई शादी हुई है, लड़की ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। करवा चौथ के व्रत में आपको पता है कुछ खाती नहीं है माता बहनें, वो चंद्रमा निकल जाता है, पहले उसका दर्शन करती हैं, फिर पति का चेहरा देखती हैं, फिर कुछ खाती हैं। हालांकि पति का चेहरा ढंग से उसी ने देखती हैं। हाँ, तो अब क्या है, उसने व्रत रखा हुआ है। लड़के को साले को पता है कि व्रत में कुछ खाते पीते नहीं, फिर पहली साल है, लाड़ जताने के लिए घूमे होंगे, डार्लिंग कुछ खाओगी, डार्लिंग कुछ पियोगी। अच्छा दिल में ही चला जाएगा देखने, अबे यार चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मर रहा है। अच्छा वो भी बड़ी के नंबर होती है, रहने दीजिए निकल आएगा, आपके लिए तो मैं 7 जन्म भूखी रह सकता। उसके सर 5 साल बाद वो तो व्रत रखती है, पर अब लड़का साला चांद देखने नहीं जाता। वही कहती है, देखना जी चांद निकल जाए, टाइम पर निकलेगा चांद, का सबक निकल जाएगा चांद नहीं निकला, फिर उसे लगती थोड़ी ज्यादा हो गई, डार्लिंग निकल जाएगा चांद, थोड़ी तसल्ली पकड़ो। उसके 5 साल बाद वो फिर भी व्रत रखती है, पर लड़के साथ को पता ही नहीं किसका, बस ये सामने लगा हुआ है, इसको लेना, इसको देना, किसका बाल भेजना, कहाँ से पेमेंट आना है, उसमें लगा हुआ है। वो डरते डरते, सुनिए जी, हाँ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। देखना जी जरा चांद निकला तेरे बाप के घर से निकलेगा चांद, के चांद को साले को कान पकड़ के अंदर से निकाल के लाओ, ले चांद नहीं साला बिल क्लिंटन हो गया चांद। उसके 5-7 साल बाद वो फिर भी व्रत रखती है। आशा देखिए, अब सीन बनता है, बूढ़ी होगी, सीन क्या बनता है, थाली हाथ में, देखना जी चांद निकल लिया या क्या। अच्छा वो भी जिंदगी भर का तपा हुआ होता है, कहता वो वाला तो नहीं निकला, ये वाला निकल आया। दोस्तों एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ आपको,
महिला जब बूढ़ी होती है तो उसका सिर हिलता ही है, और आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसका सिर हिलता है। वो अंदर बैठी होती है, वो बाहर बैठा होता है, वो अंदर से सुनो जी कदा ना भाई ना, अब हमारी भी कोई सुनेगा जोरदार ताली हो जाएगी। मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ, का अभाव है इलाज के बाद। नहीं, इलाज के बाद नहीं, ये तो देश है भाई साहब। मैं तो आगरा में रहता हूँ, आप ही मेरे पड़ोसी हैं। और शाम कहाँ है? शाम फंसाता रहता है, शाम पीछे बैठा हुआ है, ये नए नए तरीके फंसाता रहता है, अपनाता रहता है। वैसे एक बात बताऊं, सच्चाई ये है कि जब से ये लाफ्टर का मुझे वो मिला है एक, तो वो अच्छे प्रोग्राम्स रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आने के लिए मेरी बड़ी ललक रहती है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तो पहली बार जब मैं बॉम्बे आया था तो इस प्रोग्राम में आया था जब मैं कुछ नहीं था, शायद लोग मेरे जानते होंगे। उसके बाद मैंने तरक्कियों की सीढ़ी हाँ, आदमी कुछ नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब, अपनी अपनी दृष्टि है। आपको दुनिया में कुछ नहीं दिखा, लालू जी को बहुत कुछ दिख गया। देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। हाँ, और जिनके पास दृष्टि है वही देखते हैं, धृतराष्ट्र क्या देखेंगे। जो नहीं देखते भैया वो और ज्यादा करने पड़ते हैं। हाँ, तो फिर उनका पता नहीं चलता है ना, उनके भी शौक है। ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। तो मैं अगर सुना दूं तो मैं नजरिया में आगरा रहता हूँ सर, आगरा बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। एक पिछले दिनों में जैसे अंग्रेज फंस गया, बोले सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा पहली बात तो ये मेरा देश गरीब नहीं, और है तो सारे तुमको क्या मतलब। बोले नहीं क्या, तुम हो यूज एंड थ्रो वाले, और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउट। बोले कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूँ ऐसे, भाई टूथ ब्रश करते हो? करते हैं। ब्रश खराब हो जाता है तो क्या करते हो? बोला फेंक देते हैं। ये हुआ ना यूज एंड थ्रो। अरे बोले तुम इंडियंस क्या करते हो? मैं करते रहते। जब बाल खराब हो जाती है तो एक बार कैंची से फिर काट के सीधे कर लेते हैं, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउट। फिर करते रहते हैं, जब ब्रश बिल्कुल खराब हो जाता है तो हम उसको फेंकते नहीं, आगे का हिस्सा काट के अलग कर देते हैं और पीछे वाले हिस्से को पाजामा में नाड़ा डालने का ये इंडियन आदमी। हाँ, वो लंबा लेके करके आएंगे। बहन जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक मैडम की जरूरत थी, सरदार को ताकत नहीं मिल पा रही। अच्छा इंडियन आदमी बड़ा भोला होता भाई साहब, जहाँ कहीं जुगाड़ देखता है वहीं लग जाता है। एक भोले पर के आपको बात बता दो, सुनो भाई साहब। पिछले दिनों में गंगा नहाने गया, कुंभ नहाने, तो वहाँ बड़े बड़े पापी नहारे साहब। अच्छा मैं तो छोटा सा पापी, लोग मेरी तरफ हिकारत की नजर से देखते, चल छोटा सा पापी, कोई ढंग के पाप नहीं कर सकता था क्या? और जो मोटे पापी, पुतले पापी, बीच बीच में पापनी भी फंस रही, और कुछ तो पट्टे वही की वही पाप कर रहे और वही की वही धो रहे। मैं बाहर गिरा जाए कुछ चले आ रहे नागा बाबा। Do you know about नागा बाबा? They always live in Bangladesh. और लोग हिंदुस्तानी भोले लोग होते, पीछे लगे बाबा ठंडे, बाबा बुद्धि दे, एक में चला चल बाबा लाठी का नंबर बता दे। एक बहुत जल्दबाज आया, बाबा संतान दे, तो बाबा मुड़ के खड़ा हो गया। कहता सुनो भाई मैं कोई नागा बाबा भागा बाबा नहीं हूँ, मैं तो सारे गंगा जी नहाने गया था, कोई कपड़े लेके भाग गया है। इंडियन आदमी जुगाड़ होता है, बहुत जुगाड़ होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपके मन से हाथ निकालता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि वो पॉलिश करने वाले घूमते, अब उसकी आदत तो है इंडियन आदमी की मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की। हाँ भाई पॉलिश करेगा, हाँ जी करेंगे। कितने पैसे? 2 रुपए। 1 रुपया देगा, और बाई चांस वो 1 रुपये में मान गया, क्रीम लगाएगा। अरे क्या क्या कराना चाहते हो? विदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते सर, वहां मशीनें होती हैं।
आप गए होंगे, पैर फंसाया, पॉलिश हो गई, पैर निकाल लिया। आपने दूसरा पैर फंसाया, पॉलिश हो गई, पर मशीन पैर पकड़ लेती है। जब तक आप पैसे नहीं डालोगे पैर नहीं छोड़ेगी, करो बदमाशी। पर सर इंडियन आदमी इंडियन होता है, वो जुगाड़ निकाल ही देता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं और राजू श्रीवास्तव हम दोनों न्यूयॉर्क में खड़े हुए, मशीनें लगी हुई, लोग पॉलिश करा करा के जा रहे हैं, एक आदमी बड़े गौर से देख रहा। मैंने उसे कहा कि ये इंडियन है। बोले तुझे कैसे पता, मैं जुगाड़ ढूंढ रहा है। और गुरु उसने ढूंढ ली, वो गया, उसने मशीन में पैर फंसा दिया, पॉलिश हो गई, पैर निकाला, दूसरा पैर दूसरी मशीन में फंसा दिया। तालियां जोर जानी चाहिए। फ्री नहीं हो गई, पर मजे खाके तालियां, मजे तो इस बात के लेना कि मरना तो उस अंग्रेज का हुआ कि जिसने पहला ही पैर फंसाया और वही मशीन में पड़ा। लेकिन सर व्यवस्था को मैं व्यवस्था को आखिरी बात, एक तंज जिसको कहते हैं शिकायत, व्यंग, एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ, पूरा सदन मेरा साथ देना। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 2.5 लाख रुपया। मैं कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काय में कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। शादी को घनीभूत करना तो अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले बात 10,000 रुपए तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। क्या है अपना देश जैसा कोई देश नहीं। शंकर भाई साहब, भोले शंकर मत तंकर, मेरे बड़े भाई हैं, इनके आदेश से आया हूँ। हालांकि मैं कहीं स्वीकृति दे चुका था, लेकिन इनके आदेश से आया हूँ। मैंने पहले बताया कि मुझे यहाँ जाना अच्छा लगता है। दरअसल क्या बताऊँ भाई साहब, सर किसका है सर? CM आ रहे? नहीं मुझे क्या तकलीफ है, आने दो। जब हमें कोई PM होकर के PM मानने के लिए तैयार नहीं तो हमें किसी को CM बनाएगा। नहीं तो वो अच्छी तो मैं कहने वाला हूँ। एक मेरा दोस्त नेता, बोले बड़े शाने होते हैं यार, पता नहीं परमात्मा ने कैसे बनाए होंगे। हर एक ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ क्या होता है मैं उसी की मने कर देता हूँ। तो क्या है कि एक दोस्त है मेरा नेता, मैं जब भी उसके घर जाऊँ उसके बच्चे उससे भी ज्यादा शाने। चाचा जी नमस्ते, आगरा से आए हो, पेठा लाए हो? मैं लाया हूँ पकड़। अब की बात है तो मामा जी नमस्ते, हुई साढ़े बड़ा जल्दी रिश्ता बदल दिया। कहता है जब आप आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे ये साला सरदार फिर आ गया। अच्छा शाम को हम खाना वाना खा रहे थे, उनका बड़ा बेटा आ गया, बोले पापा मुझे राजनीति सिखा दो। बोले राजनीति बहुत गंदी होती है। गंदी होती तो आप लोग थे। मैंने कहा यार ये सोएगा नहीं, इसको कुछ बता दे। बोले बेटा राजनीति में क्या होता है, देश होता है, राजनीति में सरकार होती है, अर्थव्यवस्था होती है, कर्मचारी होते हैं, जनता होती है, ये सब चीजें होती है, देश का भविष्य होता है। चल सो जा। बोले जी डिटेल में समझाओ, मुझे समझ में नहीं आई। बोले अच्छा एक बात बता, घर में कमाता कौन है? बोले जी पापा आप। तो ये समझ ले कि मैं अर्थव्यवस्था।
खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। तो मम्मी समझते सरकार है। तनख्वाह किसको देते हैं? बोले नौकरानी को। तो नौकरानी समझने कर्मचारी है। अच्छा जी मैं? अरे बोले बेटा हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये समझ लो तुम देश की जनता। बोले मेरा छोटा भाई। अरे बोले यार ये समझे देश का भविष्य, सो जाए। वो जाके सो गया। सोते सोते उसने डरावना सपना देखा। डर के मारे जा करके पापा के कमरे में गया तो पापा वहां था ही नहीं। जब मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सोई पड़ी। जब वो लौट के आ रहा था तो नौकरानी के कमरे से कुछ घुसर की आवाज आई। जब वो और आगे आया तो उसने देखा कि उसका भाई अंधेरे में सो रहा है, तो वो भी आके सो गया। जब सुबह हम चाय वाय पी रहे थे तो जाके आ गया। बोले पापा मैं तो राजनीति सीख गया। बड़ा बड़ा जल्दी सीख गया। क्या सीखा? कहता जी अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी। सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी घड़ी घड़ी देख रही थी। लगा तो मेरे घर बैंक वाले आ गए। बोले जी क्रेडिट कार्ड बनवा लो। मैं तो नहीं कोई कार्ड नहीं बनवाऊंगा। बोले नहीं जी बनवा लो, इससे पैसे वहां मिल जाएंगे, तुम्हारा काम चलेगा। मैं कोई कार्ड नहीं बनवाऊंगा। मैंने 125 रुपए दे करके एक नेता को राशन कार्ड बनवाया, आज तक उसका राशन नहीं मिला। मैं कोई कार्ड नहीं बनवाऊंगा। वो जबरदस्ती मुझे एक ATM कार्ड दे गए। सुनना भाई साहब, मैंने आज पिन दिया ना आपको, वो दे गए। मैं अमेरिका पहुंचा, मुझे पैसे की जरूरत थी। सामने ATM था, मैं उसमें पैसे निकालने चला गया, पर वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। मशीन ने काम करना बंद कर दिया। मैंने मैनेजर को बुलाया। मैंने देखा ना भाई साहब ये उसने ठोका पीटा बजाया। बोले ये तो जाम हो गई। आपने क्या किया था? भाई मैंने क्या किया था? तो पैसे निकालने लगा था। बोले कैसे? भाई मैंने इसमें कार्ड डाला, इस पर लिखा हुआ था एंटर योर पिन। मैंने पगड़ी में से पिन निकाली, इसमें न तब से कार्ड दे रही है ना पैसे मेरी, तो पिन भी अंदर ही है। कहे सरदार जी ये वाली पिन थोड़ी डालनी है। तो मैं कहा बेवकूफ हो, लिखवाते क्यों नहीं हो एंटर योर पिन बट नोट पगड़ी वाली। तो क्या मेरे संग तो पंगे लगते रहते हैं। जितने चुटकुले सुनो, और गुरु तुम्हारे हाथ लगाता हूं मैं, जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, ये आकर के कहे अभी ये चुटकुला पड़े एक आदमी था, तो क्या फिगर बनेगी भाई? लेकिन जैसे ही कहते हैं कि सरदार था, तो एक फिगर बनती। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप मेरे कहने से ताली पीछे तक बजाना। दूसरी बात ये है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न होती है। मैं इसका एक कारण सुनाता हूँ। गुरु 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो बैठा है, बहुत जोर से चिल्लाया। पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। बोले वो बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल किया। जैसे फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उसने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने बच गया, उतारो। फिर वो हिंदू को खड़ा किया। अब हिंदू तो वो खड़ा ही रहा। उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले क्यों? इन्हें तो एक मिनट में मना लिए। बोले जी इनके तो एक दो थे। मेरे तो पूरे 33 करोड़, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया। जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया था। आओ गुरु सरदार। देखो वैज्ञानिक उत्तर पीछे तक ताली आनी चाहिए। गुरु सरदार को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ।
साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। मैं आपको एक इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। हंस क्यों रहे सरदार? इंटेलिजेंट जोक। वही है। वो क्या हुआ गुरु? सुनो, एक सरदार को शेयर में घाटा हो गया। वो शेयर में घाटा हो गया। हालांकि ये भी एक जोक ही है, सरदार को शेयर में घाटा। अब दीदी सुनना, आप आगे बैठी होती तो हमको बड़ी ऊर्जा मिलती है दीदी। इसलिए तो ऊर्जा मिलती है। अच्छा, तो मुझे पूरा सरदार ही समझ रहे हो क्या? तो क्या है, एक सरदार को शेयर में घाटा हो गया और सरदार जी परेशान, कैसे जाए, घाटा कैसे पूरा हो। मुख्य अतिथि जी आ गए हैं। तो ये कौन है? नहीं, लेट आए मैंने कि मुख्य अतिथि होंगे। भाई दो ही बात है, या तो ये टाइम पे आए या हम जल्दी शुरू हो गए। बख्शी अरे सर बैठिए, आप तो दो आदमी की जगह घेर के बैठ जाइए। क्या है मस्ती? अब सरदार जी परेशान। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, सुनना। सरदार जी परेशान, घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से एक वक्त ताली बजा के बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा हो। और मेरी दुआ के लिए ताली बजाना। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। और सरदार जी एक पार्क में बैठे हुए, क्या करें कैसे करें, तो सरदार जी के दिमाग में एक स्कीम आ गई। क्या मतलब? स्कीम नहीं आ सकती? ऐसे बोला हाँ। और वो एक लड़का घूम रहा था, सरदार जी ने सोचा इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। यहाँ बैठे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर दिया। बोले अच्छा अंकल जी, कहाँ बैठ जाऊँ? उन्होंने कागज निकाला, पेन निकाला। श्रीमान जी, हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ाने के लिए अपने पापा को दे देना। बोला पर पैसे आए साहब। वही बच्चा लेके आया, सरदार जी के लिए पूरे 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी, उन्हें खोल के पढ़ी। श्रीमान जी, आपने हमारे बेटे का अपहरण कर लिया, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। शर्त के अनुसार अब हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों, तालियों का महोत्सव तो इस बात का करना, इसमें एक मैसेज है, वो आप सबके लिए भी है, आप सबके लिए भी है। वो मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया कि पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना उसका आए। मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। हाँ, अरे वो रह गया। वो एक बच्चे ने कहा, नहीं सही में बच्चे ने कहा कि वो अंकल जी जरूर सुना देना। वो जर्मनी, सर यहाँ बड़ी विचित्र घटना होती है। मैं जब बॉम्बे आया और लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से निमंत्रण आया। पहले तो सरदारनी का ही फोन आया और 2-3 महीने से मैं लौट के नहीं गया। मैं कहा कहाँ है? उन्होंने फोन किया, तू कहाँ है? मैं कि बॉम्बे। बोले क्या कर रहा है? मैं लाफ्टर। अच्छा, बिना पढ़ी लिखी है? बोले हिंदी में बता क्या कर रहा है? मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। बोले चल घर आ जा, बच्चे रो रहे, पहले इन्हें रख ले।
उनका होता है। तो मुझे जर्मनी से एक निमंत्रण आया, बोले यहाँ आओ लोगों को हंसाओ। तो मैंने कहा यार मैं जर्मनी तो चला जाऊँ पर मुझे जर्मन तो आती नहीं। अच्छा वो आपने देखा हमारा वो तबले वाला सुरेंद्र, वो हो आया था जर्मनी। मैंने कहा उसको जरूर आती होगी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा तुझे जर्मन आती है? बोले आती है। मैं कहा मुझे सिखा दो। बोले उसमें क्या है, बहुत ईजी है। मैं कैसे? बोले थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो गई। मैं क्या मतलब कि जैसे मैं तुमसे कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है, मैं ये ठीक है। जर्मन, अरे पाजी तुम्हारा की हाल है, हो गई जर्मन। गुरु में इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। और मैं एयरपोर्ट पे उतरा, सामने रेस्टोरेंट था। हाँ तुम पैदल गए थे क्या? तो मैं सामने रेस्टोरेंट था, मैं कहीं चल जर्मनी भी चेक हो जाएगी और कुछ खा भी लूंगा। वो बेरा मेरे पास आया, मेरे लिए एक गिलास पानी ला। तो बेरा पानी ले आया और फिर मैंने कहा गुरु यही है जर्मन। चल गई अपनी तो नहीं, मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कही भाई गुरु यही है। मैं जब खाने लगा तो वो ऐसे काउंटर के पास खड़ा हुआ था, वहीं से मुझसे बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? विधायक जी मुझे थोड़ा शक हुआ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। पंचलाइन तो हमें इसके मजे लेना। ओ मैंने कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? मैं तो श्याम मेरा पुराना दोस्त है। हाँ हाँ बहुत। श्याम जी कहाँ है? खड़े हो जाना श्याम जी। जय हो। आपका जनरेटर लगवाएगा क्या? वैसे मैं जानता हूँ कि हैवी इंजन को काफी डीजल लगता है स्टार्ट होने में। तो श्याम नहीं, श्याम मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं इनकी शादी में गया था, ये हाथी पे चढ़ के गए थे। मगर श्याम जी हाथी पे क्यों? तो यार घोड़े ने मना कर दी। सही है, शादी तुम्हारी होगी, यहाँ तो बच्चा घोड़ा करेगा। अच्छा सच्चा किसा बताऊं भाई, बिल्कुल सच्चा है, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये हाथी पे चढ़ के जब पहुंचे ना वहाँ तो सालियाँ हंसने लगी। कहते क्यों कभी हाथी नहीं देखा? कहते जीजा जी हाथी तो देखा है पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देखा। और बताओ वो साला भी हंसने लग गया। कहते हैं भी हाथी तो हाथी पहली बार देखा है। कि नहीं मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया। मैं सच कह रहा हूँ चौबे जी, आधा घंटे तक तो भाभी जी परेशान नहीं कि माला नीचे वाले के डालूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मंच के लिए। मैं पहले आपको एक व्यंग सुनाता हूँ, अगर ये व्यंग आपकी समझ में आ गया तो मैं एक ताजा तरीन कविता आपको सुनाऊंगा। जर्मन, अभी तो जर्मन में ही आ गया, अब बिना पासपोर्ट के आ भी नहीं पाएगा। तो पिछले दिनों अन्ना जी बैठ गए, सुनना दोस्त एक व्यंग देता हूं। पिछले दिनों अन्ना जी बैठ गए, चल अन्ना, आ अन्ना, जा अन्ना, तू अन्ना, मैं अन्ना। टोपियों पर लिखा हुआ था मैं अन्ना हूं। मैं भी एक टोपी वाले के पास गया, मैं बना अन्ना। उसने टोपी फंसाई तो नहीं फंसी। अरे चल भाई तू अन्ना नहीं बन सकता। स्वर्ग में गांधी जी खुश, यार मेरे चेले की तो बल्ले बल्ले हो गई, पूरा देश पीछे। पर गांधी जी को वो ध्यान आया कि यार पूरा देश अन्ना के पीछे है, पर साले वो 3 बंदर दिखाई नहीं दे रहे जिन्हें मैं छोड़ आया था। गांधी जी 3 बंदर जानते हो? एक ने आंख पे हाथ रखा था, एक ने मुंह पे, एक ने कान पे। वो तो शुक्र है भगवान का गांधी जी पे चौथा बंदर नहीं था। यार विधायक जी मैं आपके IQ को प्रणाम करता हूँ।
नहीं नहीं, ये सच्चाई है। आदमी को तो दिल में आदत हो जाती है ना, वो रात में भी करता है। ये होता है। एक दिन मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। हाँ बस खत्म कर रहा हूँ। तो यही कहता है कि वो कपड़े की दुकान है उसकी। तो रात में सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने हेर दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। ये आदत हो जाती है। गांधी जी ने कहा सुरक्षा के मैनेजर से, बोले मैनेजर वो 3 बंदर दिखाई नहीं दे रहे। बोले अभी बताते हैं सर। उन्हें मारी गूगल पर सर्च। बोले गांधी बाबा मिल गए, क्या कर रहे हैं? व्यंग शुरू होता है, आप तक पहुंचता जाए, ताली घनीभूत करते जाना। गांधी बाबा बोले तीनों बंदर क्या कर रहे हैं? बोले गांधी बाबा जिस बंदर ने आंखों पे हाथ रखा हुआ था ना, वो कानून बन गया। ताली और घनीभूत करना। और गांधी बाबा जिस बंदर ने कानों पे हाथ रखा हुआ था ना, वो सरकार बन गया है। गांधी बाबा बोले वो कहाँ है जिसने मुंह पे हाथ रखा हुआ था? कहता बड़ी तरक्की किया, प्रधानमंत्री बन गया। मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। एक कविता पढ़ने से पहले हम मंच पर अपने शैलेश लोढ़ा भाई का स्वागत करना चाहेंगे। वो हमारे बीच में आ गए। शैलेश का आगमन तुम्हारी होना निसंदेह ये हास्य के विस्फोट का समय आकर के उपस्थित हो गया, इस बात की घोषणा करता है। जय उसने आपके बीच में अभी तक आपने अपना सब काम बता दिया। अब एक कविता पढ़ने के लिए आप यहाँ पर खड़े, हम आपका स्वागत करते हैं। बीच में पंडित जी का भी आगमन हो गया है, शंकर जी भी खड़े हुए हैं। इसका मतलब कोई ना कोई संदेश इस बीच में टपकने वाला। मात्र यही है कि हमने सभी कवियों का सम्मान किया था। 1.5 घंटे पहले कहा था कि शैलेश अभी आसमान पर, 1.5 घंटे बाद उधर कर आ गया है। अंजुम मुंबई में पदार्पण कर चुकी है, वो भी आ चुकी है। मैं श्री शैलेश लोढ़ा के सम्मान के लिए श्री प्रमोद जी गोयल साहब से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ। काव्य मंच पर चमकने वाले इस सितारे का स्वागत करें। श्री डालमिया जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। गीत गुंजन कंठ से गुनगुनाने वाली अंजुम रहबर को पुष्पगुच्छ समर्पित कर संस्थान परोपकार और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करें। श्री डालमिया जी से प्रार्थना है, अपनी विधा को अग्रसरित करें। हाँ विघ्न आते रहते हैं, मैं स्वागत करता हूँ। मैडम का भी स्वागत हो गया है। आप कहाँ से? ABCD पे थे? देखिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। अगर आपकी मानसिकता बनी बनाई हो तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। सीधे हाँ तो आप जोरदार तालियां बजा करके मुझे बता दीजिए। मैं आपको एक नए विषय पे कविता सुनाना चाहता हूँ। 4 जून की रात। किसी कवि ने इस पर 4 पंक्तियां लिखी, किसी कवि ने इस पर 1-2 छंद लिखे, एक मैं ऐसा हूँ जिसने पूरी कविता लिखी। जी हाँ, ऐसी की बात नहीं है। ये कहना ये चाहता हूँ कि 4 जून की रात इस देश में वो हुआ कि विदेशों में, दूसरे देशों में हम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। हम अपने को जमहूरियत कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। बाबा रामदेव उसके साथ कितने लोग वहाँ पे अनशन पे थे, आधी रात के बाद उन पर लाठीचार्ज। शहादत एक बहन तो शहादत दे गई, राजवाला। मुझे जयवंती बहन जी ने ये नाम याद दिलाया, धन्यवाद आपका। और बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, वृद्धों पर लाठीचार्ज हुआ। अच्छा बाबा यूनिफॉर्म पहन के निकल गए। किसी ने कहा बाबा का आचरण सही नहीं था,
किसी ने कहा सरकार का आचरण सही नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूं, स्वीकारना, मैं दोनों बैलेंस आपको बताऊंगा अपनी कविता में। शायद ये पहली कविता इस टाइप की, न तो मुझे बाबा का आचरण अच्छा लगा उस दिन, न सरकार का आचरण अच्छा। मैं आपको कविता स्वागत 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 बड़ो। चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के। मैं अपने जो खेल गीत से लेता हूँ कविताओं के टाइटल, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो यहाँ पर के गया था मैं, वो बस सुनना कि चंद, और पहली पंक्ति से व्यंग शुरू हो जाएगा, समझने वाले समझना। चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, पास देखा पौने निकले लंबे पेड़ खजूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। बंद सुने साहब कि मुझे सरकार का आचरण तो नहीं अच्छा लगा कि जलियांवाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है, जलियांवाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है, सरकारी खूनी पंजे को पकड़े खंजर देखा है, अश्रु गैस गोली डंडे सोई जनता पर बिहू रचा, मनमोहन जी कहते थे कि कोई चारा नहीं बचा। 3 दिन बाद मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आया था कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तब मैंने लिखा था कि मनमोहन जी कहते हैं कि कोई चारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, ये मनमोहन बेचारा है, या फिर एक बार भारत फिर से गोरों से हारा है। कोई चारा नहीं बचा था, सुनना बुद्धिजीवी लोगों, समर्पित करता हूं आपको, कोई चारा नहीं बचा था, समाधान बस गोली थी, यही भाषा लंदन जाकर डायर ने भी बोली थी, उसका तो हम दे आए गोली का उत्तर गोली से, उत्तर तो तुमको भी देंगे गांधी वाली बोली से। अत्याचारी खबरदार, ये जनता तुम्हें सजा देगी, इस भ्रष्टाचारी पर कोटे की ईंट से ईंट बजा देगी। राजधर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते, 2 घंटे की रात बची थी होते भोर भरा देते, लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो। और अगली पंक्ति में मेरा समर्थन करना, मैं इनको ललकारता भी हूं, धिक्कारता भी हूं कि राजधर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते, 2 घंटे की रात बची थी होते भोर बढ़ा देते, लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो, माँ ने दूध पिलाया है तो लड़ो जंग कश्मीर चलो। उमड़ा पड़ता है पुरुष तो चलने में जंग करे, कई भूमि वापस ले ले माँ के आंचल में रंग भरे। ड्रैगन दुष्ट हमारी भूमि रोज दबाता आता है, ड्रैगन चाइना, ड्रैगन दुष्ट हमारी भूमि रोज दबाता आता है, और इधर आतंकवाद अस्थियां चबाता जाता है। इन सब से लोहा लेने में, फिर समर्थन करना, इन सब से लोहा लेने में क्यों हिम्मत डर जाती है? तुम घर में शेर बने फिरते, बाहर नानी मर जाती है। तुम सीमा पर सौदे करते सतियों के सिंदूर के, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, नीचे से भी नीचे निकले लंबे पेड़ खजूर के, चंदा मामा दूर के।
आखिरी बंद करता हूं। मुझे बाबा का आचरण क्यों नहीं अच्छा लगा। बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके बीच में अपने तर्क रखता हूं। कभी लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। सही है। इसलिए मेरे अपने विचार हैं, मैं आपके बीच में रखता हूं। स्वीकार हो तो मेरा साथ देना। पंजाबी की एक पंक्ति है, उसका हिंदी तर्जुमा करके बताता हूं। आप तक पहुंचे तो तालियों से मुझे बताना। इसी एक पंक्ति पर यह पूरा बंद मैंने खड़ा किया है। सूरा सोई जानिए, सूरा कहते हैं सूरवीर को बहादुर। सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे तबूंद छोड़े खेत। क्या कहने, वाह। बस इसी पे ये बंद रखा है हमसे। वाह। कि कसक भोगता सुविधा भोगी निश्चल नहीं रह सकता है। कसक भोगता सुविधा भोगी निश्चल नहीं रह सकता है। ऐसी कठिन वेदना तो सच्चा योगी सह सकता है। आदर्शों की सस्ती कीमत सबके मन को भाती है, किंतु यही कीमत बढ़कर जब कुर्बानी बन जाती है। जब यथार्थ के दंश जान का मूल्य आंकने लगते हैं, कायर हृदय दहल जाते हैं, प्राण कांपने लगते। योग साधना के भीतर, बुद्धिजीवी लोगों के बीच में रखता हूं, सुनना था। योग साधना के भीतर शक्ति के साधन पलते हैं, वही प्रकाशित होते हैं जो निर्भय होकर चलते हैं। प्रण करना आसान, किंतु जब उसे निभाना पड़ता है बड़े बड़े हिल जाते हैं। जब मोल चुकाना पड़ता है, तन बल मन बल और तपोबल याद सजाना पड़ता है, और प्रण की रक्षा करने में ये प्राण गंवाना पड़ता है। उस दिन याद नहीं आई क्यों भगत सिंह की कुर्बानी। रोज भाषणों में भगत सिंह याद करते हैं। उस दिन याद नहीं आई क्यों भगत सिंह की कुर्बानी। वीर विनायक सावरकर का बहुत जालिम काला पानी। बंदा बैरागी को तो हाथी के नीचे लिटा दिया। अर्जुन देव गुरु जी को भी गर्म तवे पर बिठा दिया। सत्याग्रह करने वाला क्या कहीं किसी से डरता है। जहां सत्य आभासित होता वहीं खुशी से मरता है। किंतु आपको क्या सूझी, इस तरह आपने रण छोड़ा। देश धर्म पर मर मिट जाने वाला ऐसे प्रण तोड़ा। तो आधम्मर से युक्त सत्य विद्रूप दिखाई देता है। वाह। और अगली पंक्ति एक सूक्त वाक्य बोलता हूं, हिंदी साहित्य में मेरे नाम से लिखी जाएगी। अगर ये सूक्त वाक्य आप तक पहुंचे तो पूरा सदन हाथ खड़े करके तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताना कि किंतु आपको क्या सूझी, इस तरह आपने रण छोड़ा। देश धर्म पर मर मिट जाने वाला कैसे प्रण तोड़ा। तो आधम्मर से युक्त सत्य विद्रूप दिखाई देता है। संकट में मानव का असली रूप दिखाई देता। अंतिम 6 पंक्ति। नारी वस्त्र पहनकर छुप गए जिस जीवन की आशा में, ऐसा जीवन आता है कायरता की परिभाषा में। पछताने जाते चाहे लाठी या गोली होती, मैं जिंदगी नहीं हटूंगा ये भाषा बोली होती। उस दिन नामदेव जी इस देश पर सैदा हो जाते। और अगली पंक्ति आपका मन मन प्रण प्रण तन तन रोम रोम बोले। मन कहे कि सरकार कह रहा है यही बात होती तो पूरे सदन का मैं एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट जानना चाहता हूं कि नारी वस्त्र पहनकर छुप गए जिस जीवन की आशा में,
ऐसा जीवन आता है कायरता की परिभाषा में पक्ष ताने अड़ जाते, चाहे लाठी या गोली होती, मैं जिंदगी नहीं हटूंगा, ये भाषा बोली होती। उस दिन रामदेव जी यदि इस देश पर सैदा हो जाते तो आज करोड़ों रामदेव भारत में पैदा हो। बलिदानों के अंकुर उगते बाबा तेरे नूर के, चंदा मामा दूर के, लड्डू मोती चूर के, अपनी छाया खुद ही खा गए लंबे पेड़ खजूर के, चंदा मामा दूर। भारत माता की